बरदार इस्लाम के 21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ईद सईद में आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के पहले दिन की ईद में। मुझे मालूम है कि पूरा दिन आपका ईद का पहला रोज़ अच्छा ही गुजर रहा होगा। यहाँ पे हमारे बहुत बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं एक्टिविटी करती हूँ जी। वही हम गेम खेलेंगे जो अभी इससे पहले वाले मेहमानों के साथ खेलते हैं। और यहाँ पे ये चिट्स पड़ी है मेरे पास, जिस सियासतदान का इसमें या जिस भी शख्सियत का नाम आएगा उसकी मिमिक्री करनी है हमारे मेहमानों ने, और गैस करना है बाकी 3 मेहमानों ने कि वो किसकी मिमिक्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ज़ारा की तरफ चलती हूँ। ज़ारा एक चिट निकाल लीजिए। चलिए जी, नाम आप पढ़ लें, मुझे दे दीजिएगा। हाँ उसके बाद शो हिट हो जाएगा मेरे ख्याल से। इस पर्ची में मेरा एतराज है, रिदा ने पहले ही उसको सही करके रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मुझे बस दे दें आप पर्ची। ठीक है, आपको बताना नहीं कि इन तीनों ने गैस करना है। ओके, इनकी तो बहुत मुश्किल है करना। बाकी मामले लेकर के देते तो मैं अच्छी कर लेती। अच्छा, क्योंकि उनकी तो मेरे कोई नहीं करता। आसान काम दे दें तो फिर तो फौरन में आ जाए ना। हाँ, मुश्किल काम ये दिया, मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल काम दिया है इसलिए जान के, ताकि पता हो कि कैसे करना है। हाँ जी। वैसे इनका इतना मुझे आइडिया भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा ही सीरियस इंसान है। बस ज्यादा से ज्यादा यही होता है, आप बैठ जाएं जी, आपका इनका माइक बंद करो, इनका माइक बंद करो, अब बात नहीं सुननी। अब ये तो यही होता है समझ में। अब मैं कैसे बताऊं, तो मुझे इसमें वाकई में आप गैस कर सकते हैं कि किस नहीं उनसे करीब थोड़ा सा। नहीं, लगता है कि मुश्किल काम दिया है। नहीं, बहुत मुश्किल है। आप लोग किसकी मिमिक्री? जी? एग्जैक्टली जी। आजकल मैं कह रही थी ना, सियासतदान जो बातें करते कुछ नहीं होता, तो मैं माइक ही बंद होता। मैं मिक्स कर देती हूँ और बोले चले। अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस हो गई। आज तो यही सोने का दिन नहीं है। हाँ सही है, मुझे दे दीजिएगा, पड़ेगा नहीं बस। हाँ जी। सईद गनी की एक्टिंग आपने तो बोल दिया यार, यासिर भाई, this is very bad यार। ये चीटिंग है। मेरी आपसे आप इसी पर नाम नहीं लेना। मैंने कहा सईद गनी की एक्टिंग कौन कर सकता है ना? ये अंदर में खाना कुछ मुक्का हुआ है ना फरदौस आशिक अवन की एक्टिंग हो सकती है ना सईद गनी की। देखिए हम दो लोगों के देखिए ऐसे छूट नहीं सकते। मैंने भी किया, आपको एक और पर्ची निकालनी पड़ेगी। प्लीज नाम लेना है चले। दोबारा। दो फेवरेट लोग तो पता चल गया आपको। मैंने आमिर लियाकत का, उन्होंने ये फिर बहुत मेरी सारे काम ये मेरी टीम आजकल ये है। बड़े बहुत चौधरी ने नहीं लिया। आजकल ये अपनी हर काम से नाम से बड़े कॉमन हो रहा है। एक्टिंग करके नाम नहीं लेना है। हाँ ओ चले, क्या करना है? एक्टिंग करके Acting करनी है। एक्टिंग करनी है इनकी, बताए कैसे? हम किसी सूरत में पीटीआई वालों को माफ नहीं करेंगे। वो हमारे साथ बचपन फकदन बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, उनको कानून और आइन का पता ही नहीं है, कानून की बालादस्ती का पता नहीं है। हमें इमरान खान धमकी देता है कि हम नवाज शरीफ वालों को कभी नहीं छोड़ देंगे, और मैं मौजूदा हुकूमत को ये वार्निंग देता हूँ कि अपनी जो आदतें सही करने, वरना ठीक नहीं होगा। शहबाज शरीफ शायद खाना गेस करें। ऐसा नहीं बात। सही गेस किया, बिल्कुल सही, ठीक गेस किया। चले, अब ये शायद जी को पास करें, वो निकालेंगे। आप ले जी। चले, अब तो मुझे डबल इनाम मिलेगा, मैंने दोनों गैस सही किए। बोलना नहीं है कुछ, बस मुझे पर्ची दे देनी है आपने देख के। मछली दाम Oh my God! Oh my God! 2,000 रुपए लाऊंगे ऐसा और मुंह पे मारूंगी और आज ज़कात बुराना बिल्कुल सही मुराद, सही, बिल्कुल सही। ये तो जुमला आपका मशहूर है ना। तो बुरा आगे मिलेगा। चले, ओके। हाँ, नहीं, उनकी बारी है। अच्छा नाम नहीं लेना, मुझे दे देना आपने पढ़ के। मुझे लगता है अच्छी एक्टिंग करेंगे। है ना? कौन आमिर लियाकत तो नहीं आई? ये तो आमिर लियाकत के पीछे क्यों पड़ गए हो सब? बेचारे ने ऐसे क्या कर रहा है? रेटिंग बहुत आई है यार, मैं क्या करूं? लियाकत ने तो अभी समझ नहीं आ वो रहा। कौन सी फिल्म है उसकी भी एक्टिंग की है ना? आप हिम्मत पकड़े, आप कर लेंगे। देखिए मैं बिल्कुल सही था, लेकिन बस कुछ लोग और आ गए और मुझे जो है वो मेरे कद से भी ज्यादा छोटा कर दिया। पता नहीं मैं ठीक बोली हूँ कि नहीं बोली हूँ। हाँ बताएं, और आगे बताएं। वो लोग आजकल पार्टी में छा गए हैं जो कि जिनका कभी वजूद नहीं था, और हम जो पाइनियर लोग थे वो आज हम पीआईबी में कहीं बंद हो गए जाकर। फारूक
कैसे बोलती जा रही, उसकी आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। नहीं, वो कंप्लीट एक्टिंग तो कोई भी नहीं कर सकता। PIB वाला सही था टच। PIB ने काम कर दिया। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो हमारे गेस्ट तो सबने गेस कर ही लिया तकरीबन एक दूसरे के बारे में कि किसकी मिमिक्री हो रही थी। मैं यासिर साहब आपकी तरफ आती हूँ। यासिर साहब ये बताएं कि इलेक्शन भी था रमज़ान में, हम देख रहे थे, बड़ा आप लोग बिजी भी थे, तो और अचानक से फिर हमने देखा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि जीतने वाले, लेकिन हार भी गए। तो ये इस तरह से इलेक्शन में रमज़ानों में भी किस तरह से चीज़ों को मैनेज करे, तो ये हुआ क्या कि अपोजिशन के आपस में लड़ पड़ी इसके बाद? देखें, हार और जीत जो है ना, हाँ, जमहूरियत की पहली निशानी है। ज़्यादा 2 आदमी फील्ड में आएंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों नहीं जीतेंगे। सही। मेरी अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में बार के इलेक्शन लड़ते लड़ते एक से एक इलेक्शन लड़ा है, कभी जीता हूँ कभी हारा हूँ, ये नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ बर्दाश्त का नहीं है, सही। होना ये चाहिए कि पहली बात यह है कि हम इदारों को एक्सेप्ट नहीं करते ज़हनी तौर पर। मुझे इंतहाई दुख के साथ भी ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी मैं कहूँगा कि इदारे बनते हैं अफराद से, और अफराद को जो ड्यूटी दी जाती है वो आइन के मुताबिक दी जाती है। हर इदारा अपने आइनी हदूद के अंदर रह के काम करता है। सही। आपने देखा होगा कि ये जो सेनेट का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि मैं ये तरीकाकार होगा इलेक्शन का, जो आइन का तरीकाकार है आर्टिकल 228 जो कहता है, मैं उसी के मुताबिक इलेक्शन कराऊंगा। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना मजबूत स्टैंड लेगा सुप्रीम कोर्ट में, या जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसके खिलाफ जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि हमारे PM ने कहा कि मुझे सख्त गुस्सा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि उसने ये लिखकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि चीफ एग्जीक्यूटिव को उस इदारे के इस एक्शन को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि भाई आपने आइनी तौर पर जो स्टेप लिया वो एक लीगल स्टेप है, आइनी स्टेप है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब रह गया मामला हमारा पड़ोसी मुल्क है, जब हम देखेंगे तो वहाँ इंतखाबात जब होते हैं तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात की भरमार नहीं होती, वो रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद बाहर से पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन होती है वो अपोजिशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। सही। हमारे वहाँ जो तकलीफ दे सूरत हाल ये है कि जिस दिन से पाकिस्तान बन रहा 1947 से लेकर आज जो 2021 है, उसका प्रॉब्लम यह है कि आपने जमहूरी सिस्टम को चलने ही नहीं दिया। हुआ ये कि अगर 10 साल सिविलियन को दिए तो 20 साल डिक्टेटर ने लिए, और जिन सिविलियन को आपने हुकूमत दी 2011-12 में जब सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस चला और टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फारिग कर दिया, मेरे नज़दीक वो एक किस्म का गलत स्टेप था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि जमहूरी सिस्टम है, तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से चूंकि पॉलिटिकल लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इतना ज्यादा पॉलिटिकल है नहीं, इतना पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। हाँ, सवाल ऐसे क्या जवाब देना पड़ेगा। तो इन पॉलिटिकल लोगों से मैं ये सिर्फ सिंपल एक बात कहूँगा कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम सही चले, तो फिर सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मैं मैसेजेस भी लूंगी अपने आपको पॉलिटिकल बात पूछनी यही चाहिए। मैं अपने मेहमानों से मैसेजेस भी लूं। ज़ारा क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद के एतबार से आज? मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई में कोविड की वजह से जो सिचुएशन है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके एक वक्त में माँ भी नहीं रहे, बाप भी नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में इस वक्त राशन नहीं है, या लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की नौकरियां चली गई। जैसे कि आपने शो के शुरू में अर्ज़ किया था कि हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और बाकी में अल्लाह ताला को इबादत के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद जो है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इंसानों के लिए अगर हम करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है, हम अपनी नमाज़ें रोज़े तो पूरे कर लें, लेकिन अगर हमारे पड़ोसी या अगर कोई ऐसा शख्स जो कि भूखा सो रहा हो या जो इस खुशी में शामिल ना हो सके, तो फिर वो खुशी नहीं मिलती है। अगर अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और खुद चाहे अगर कम भी खा लें तो आपको उससे ज़्यादा खुशी और उससे ज़्यादा सवाब मिलता है। लोगों का ख्याल रखें। इस वक्त में जो ऐसी सिचुएशन ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में है, हम सब अगर मिलकर चलेंगे, यूनिटी होगी, तो फिर हम मजबूत होंगे और तभी हम इस पेंडेमिक से और ऐसी सिचुएशन से निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर हर इंसान अपने आप को सिर्फ देखेगा और अगर इतना सेल्फिश होकर चलेगा आंखें बंद करके, तो फिर
ऐसे ही ऐसे हादसा और ऐसे वाकयात रोनमा अल्लाह ना करे होते रहेंगे कि कोई किसी को मार रहा है, कोई खुदकुशी Right. कर रहा है, कोई बहुत बच्चों को बहुत मार अच्छी रहा है। बात, बहुत अच्छी बात की ज़ारा आपने। शेर मुमताज साहिबा क्या मैसेज देंगी? बहुत सीरियस हो गया माहौल। हाँ। तो मैं सीरियस माहौल को ख़त्म करने के लिए कहूँगी कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। ये ना हो कि हम अपनी अना की खातिर जो है वो किसी और के घर का चिराग हो जाएं। तो हमें चाहिए कि हम जो है, मैं तो बच्चों के मुतालिक ही बात करती हूँ कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, हाँ। चलो यूं ही करें हाँ। कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाएं। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात की। यासीन साहब क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ईद के हवाले से इस फितरन कहूँगा कि आए हम अपनी खुशियाँ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ बांटें और कोशिश करेंगे, जिस तरह मैडम ने भी कहा, कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर रहम करे, माली तौर पर हमें ज़रा मुस्तकम करे, ताकि हमारा जो एक गुर्बत का जो है सिस्टम, उसको दूर करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। यही ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात कही। शाहिदाबाद से आप क्या मैसेज देंगे आज के दिन के एतबार से भी, ईद के हवाले से भी? जी, ईद की खुशियाँ हम सब मिलकर मनाएं और इसमें अपने साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने मोहल्ले में, अपने हमसाए में हर एक का ख्याल रखें कि कोई ऐसा ना हो कि जो भूखा सो जाए। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के। बहुत अच्छी बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे पूरी दुनिया को नजात आमीन। है। पूरी दुनिया को। आमीन, इंशाअल्लाह, आमीन। आमीन। बहुत अच्छी बात आप सारे मेहमानों ने की। साथ ही नाजरीन, जहां ये हमारे सारे मेहमान हमारे साथ आए हैं, मौजूद हैं, वहीं पर इनको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आज ईद के रोज ये सब हम सब हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ हमारे गिफ्ट हैम्पर जाएंगे और हमारे जो ब्रांड्स है उसमें स्टैप्स, मुंतहा, अलबदर राइस, नेल्सन पेंट्स, बॉम्बे लाइट हाउस के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे। साथ ही रूह अफ़ज़ा की मैं बात कर रही थी, तो रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारी कोई ईद हो या कोई भी त्यौहार हो खुशी का, वो पूरा नहीं होता। रूह अफ़ज़ा 110 सालों से आपको बेहतरीन मशरूब पिला रहे हैं, यानी कि 100 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया, 1 सदी से ज्यादा का अर्सा हो गया। हमारे बड़े उनके फवादर जो है वो रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, पी रहे हैं और पेश भी कर रहे हैं, तोहफे तहाइफ भी इसके दिए जाते हैं। साथ ही रूह अफ़ज़ा की जब बात करूं, बेहतरीन कुदरती अज़ा से बना है, कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट इसमें नहीं, कुदरती अज़ा नेचुरल ड्रिंक है जो कि आपके बहुत सारे जिस्म के हिस्सों के जो फंक्शंस है उनको भी बेहतर करने में काम आता है। जब आप थक जाते हैं, जब आप टायर्ड हो जाते हैं, तब आप रूह अफ़ज़ा पिए तो आप रिफ्रेशिंग हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। सो रूह अफ़ज़ा भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा था। तो इसी के साथ जी पहले दिन ये ईद का आपका मेरे साथ गुजरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा बात करती हूँ अपने डिजाइनर की। सनोबर सिद्दीक हमारी डिजाइनर है जी, बहुत ही खूबसूरत आज का ये जोड़ा आज के दिन का उन्होंने भेजा। व्हाइट इज न्यू ब्लैक, मैं जैसे कि कहती हूँ इस ईद पे, तो बहुत ही प्यारा उन्होंने आउटफिट भेजा है और बहुत ही खूबसूरत आज का आउटफिट हमारे लिए भेजा था सनोबर सिद्दीक ने। सनोबर सिद्दीक, थैंक यू सो वेरी मच कि आप इतने प्यारे डिजाइनर्स भेज रही हैं। इसी के साथ जी ईद सईद के लिए आज इस सेट से, इस प्लेटफॉर्म से जी पहले दिन के लिए हमें और मेरे सारे मेहमानों को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।